कई बार जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसके बाद जिंदगी आम नहीं रहती। ही। यही हुआ कुछ उन चार दोस्तों के साथ जो निकले तो थे पार्टी करने, पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रिया, प्रिंस, मयंक, क्रिश, ये उन चार दोस्तों के नाम थे। कॉलेज का आखिरी साल था। सबने प्लान बनाया कि चलो कहीं पार्टी करने चलते हैं। चारों ही दो यूनिवर्सिटी से पढ़ के पास आउट होने ही वाले थे और अपनी अपनी जॉब में, बिजनेस में लगने वाले थे। लेकिन इन्हें क्या पता था, ये रात कोई आम रात की तरह नहीं, एक खौफनाक मंजर दे जाएगी। क्रिश ड्राइविंग सीट पे था, रिया और मयंक पीछे थे और प्रिंस पैसेंजर सीट पे। रात के करीबन 1 बजे रहे थे। ये लोग पार्टी करके अपने दोस्त के फार्म हाउस से घर जाने के लिए निकले। तीनों ने इतनी पी रखी थी कि तीनों में से कईयों को तो उल्टी भी आ गई थी। बस क्रिश ही था जिसने ड्रिंक नहीं कर रखी थी। क्रिश गाड़ी चला ही रहा था, इतने में फोन पे उसके एक मैसेज आता है। गलती से भी गलत मत मुड़ जाना। क्रिश बड़ा हैरान होता है ये मैसेज देख के, क्योंकि वो मैसेज एक अननोन नंबर से आ रखा था। क्रिश उस नंबर पे कॉल लगाता है, लेकिन वो नंबर आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। क्रिश उस मैसेज को सोचता है कि कोई न्यू ईयर्स की पार्टी पे मजाक कर रहा होगा। जब ये प्रिंस इतने में बोलता है, जल्दी से घर चल यार, बहुत तेज की सर दर्द हो रहा है। हाँ, मैं भी थक गई बहुत। आज तो बहुत क्रेजी पार्टी हुई है। हाँ यार, सच में आज तो मजा ही आ गया। रिमेम्बर दिस नाइट फॉर एवर। पर उन्हें क्या पता था, नाइट तो भी बाकी है। गाड़ी करीबन 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। मौसम बड़ा ठंडा था। सामने धुंध सी थी जो हेडलाइट चीरते हुए धुंध को जा रही थी। अचानक से क्रिश के सामने 2 रास्ते आते हैं। एक रास्ता जो 2 घंटे का सफर दिखा रहा था, वही दूसरा रास्ता 1 घंटे का सफर दिखा रहा था। एक काम करता हूँ, ये छोटा वाला रास्ता पकड़ लेता हूँ। वैसे भी टाइम बहुत हो रहा है और सबको जाने की जल्दी है। जल्दी घर पहुंचेंगे। वहीं से उनकी खौफनाक मंजर की शुरुआत हो जाती है। आप भी कभी ऐसे मैसेजेस को इग्नोर ना करें जो आपका भविष्य बताए। गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड से चली रही होती है कि मौसम में एक अलग सी खौफनाक शांति आ जाती है। ये शांति कोई आम शांति नहीं थी, तूफान से पहले आने वाली शांति थी। गाड़ी चल ही रही होती है, इतने में प्रिंस बोलता है, भाई भाई, गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोक दे, गाड़ी रोक दे। क्या हुआ? क्यों रोक दे? भाई बहुत तेज की टॉयलेट आ रहा है, प्लीज जाने दे यार। बहुत रोक, जल्दी रोक, जल्दी रोक। अरे रुक यार, पहुंच जाएंगे हम घर जब कर लियो। वैसे सुनसान रास्ता है, कुछ चोरों का इलाका। भाई तू रोक रहा है नहीं रोक रहा? गाड़ी साइड में रुकती है। ऐसा लग रहा है कि कोई और शक्ति जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। इतनी सुनसान सड़क थी कि ना तो उनके पीछे कोई था ना आगे कोई था। सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट की वजह से ही उस सड़क पे रोशनी थी। क्रिश सोचता है क्यों ना प्रिंस से मजे लिए जाए। वो गाड़ी की हेडलाइट बंद कर देता है और हंसता है, सोचता है कि वो डर जाएगा। लेकिन असली डर तो जब चालू हुआ, जब प्रिंस की बहुत भयानक चीखने की आवाज आती है। प्रिंस, अरे गाड़ी ऑन क्यों नहीं हो रही है? प्रिंस, प्रिंस। ये सब क्या हो रहा है? प्रिंस कहाँ है? क्रिश, प्रिंस कहाँ है? पर क्रिश का ध्यान सिर्फ अभी गाड़ी ऑन करने में था। जैसी क्रिश गाड़ी ऑन करता है, वो देखता है कि उसके सामने प्रिंस एक बड़े ही से पेड़ पर बैठा होता है और ऐसा लगता ही नहीं कि प्रिंस अपने होश में भी है। वो वहां से देखकर क्रिश से सिर्फ यही कहता है, इसको मैं लेके जाऊंगी, ये मेरे साथ जाएगा, ये मेरे साथ जाएगा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि क्रिश की आंखें फटी की फटी रह गई। क्रिश गाड़ी भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही प्रिंस छलांग मार के उसकी विंडशील्ड पे कूद जाता है। कहाँ जा रहा है मेरे से बच के? कहाँ जा रहा है? तुम सबको लेके जाऊंगी। क्रिश गाड़ी पूरी एक्सीलरेट कर देता है
पर ऐसा लगता है कोई शक्ति है जो उन्हें रोक रही है, क्योंकि उसकी गाड़ी 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर नहीं जा पाती। वहीं दूसरी ओर प्रिंस उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था। क्रिश धीरे धीरे अपने होश में आता है और सोचता है कि अब डर के काम नहीं चलेगा। क्रिश हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच। जब भी क्रिश को थोड़ी हिम्मत आती है और वो एकदम से गाड़ी रोक देता है। जब भी वो गाड़ी से उतरता है और गाड़ी में टंगा हुआ हनुमान जी का लॉकेट प्रिंस के गले में टांग देता है। प्रिंस इतने में कांपने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है, पर क्रिश उसको कैसे न कैसे करके गाड़ी में बिठा ही लेता है। नहीं छोड़ूंगी, ये शरीर नहीं छोड़ूंगी मैं। अपने आप ही प्रिंस बेहोश हो गया और माहौल में फिर से एक शांति आ गई। गाड़ी जहाँ 30-40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, अब 60-70 की स्पीड में पहुंचने लगी थी। जब भी थोड़ी दूर जाके उनको एक चाय वाला दिखता है। जब तक प्रिंस को भी होश आ चुका था और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, लेकिन उसको कुछ याद नहीं था। वो तीनों गाड़ी से उतरते हैं और चाय वाले की तरफ जा ही रहे होते हैं। क्रिश बोलता है रिया से, तू भी चल। प्रिया मना कर देती है। वो कहती है कि उसके सर दर्द हो रहा है। वो चाय वाले पे जाते हैं तो उनकी शक्ल ही बता रही थी कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। चाय वाला सामने से ही पूछ लेता है कि क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना। वो अपनी सारी बात जो उनके साथ हुई वो चाय वाले को बताते हैं। चाय वाला कहता है, क्या? पर ऐसे कभी नहीं हुआ कि वहां से हर बंदा सही सलामत आया है। वो किसी न किसी एक को तो अपने साथ लेके जाती है। जरूर आप में से कोई एक ऐसा है जो उसके साथ जा चुका है। वो ये बात सुन के और डर जाते हैं, लेकिन इस बात पे वो इतना ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि ये बाबा वैसी बुरी उम्र का है तो पादली कुछ भी कह रहा है। जैसी वो गाड़ी में लौटते हैं वो देखते हैं गाड़ी में रिया नहीं थी। वो इधर उधर बाहर निकल के भी देखते हैं पर उन्हें रिया दूर दूर तक नहीं मिलती। पूरी रात निकल जाती है पर रिया नहीं मिलती। जब भी क्रिश के फोन पे उसी अननोन नंबर से एक मैसेज आता है। मैंने कहा था ना, किसी न किसी को तो लेके जाऊंगी। रिया अब उस अंधेरी दुनिया में फंस चुकी थी।